डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फतेहाबाद के बलदेव रोहा बने हरियाणा सरकार में चेयरमैन। एससी वित्त और विकास निगम संभालेंगे। बीजेपी के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके। रेवाड़ी में 2.5 करोड़ का सर्कुलर रोड बनना शुरू। निर्माण पूरा होने तक वन वे रहेगा ट्रैफिक। व्यापारियों को राहत की उम्मीद। कुरुक्षेत्र के राइस मिल घोटाले। एफएसओ इंस्पेक्टर सस्पेंड। 5 करोड़ के धान स्टॉक में मिली गड़बड़ी। खाद्य विभाग ने दोनों अधिकारियों को निलंबित किया। हांसी में जिन संचालक की गोली मारकर हत्या। वार्म अप के दौरान बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 5 सेकंड में हमलावरों ने किए 10 फायर। चंडीगढ़ में 16 जून को हड़ताल पर कैब ड्राइवर। किराया बढ़ाने की मांग कर रहे ड्राइवर। हड़ताल से लोगों को होगी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पार्टी अंतिम समय तक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी, जिससे पार्षदों को सिंबल नहीं मिल पाया। कैप्टन यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार फला फूला है। उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के गुर्गे अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की सरकार को विफल बताते हुए उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। का मुद्दा क्या? आज के पीसी का मुख्य मुद्दा था कि एसआईआर की जो प्रतिक्रिया है वो 15 जून से शुरू हो रही है। तो हमारे जो BLO 2 है उनको हमने निमंत्रण दिया था और उनको हम ब्रीफ किया कि भी किस तरीके से आपने जो फॉर्म नंबर 6 है उसे तो वोट जोड़ने के लिए है, फॉर्म नंबर जो 7 है वो शुद्धिकरण के लिए है, कोई वोट में अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, या नाम में गलती है या पिता के नाम में गलती हो या वाइफ के नाम में गलती हो। 8 में जो है जो नाजायज वोट बन रही है उनको कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 8 है। और 2002 के बाद जो शादियां हुई हैं या वोट भी बनी थी उनका दोबारा से वेरिफिकेशन जो है वो अपनी वोटर लिस्ट द्वारा जो BLA आएगा सरकारी उसको दिखाना पड़ेगा, जरूरी है, प्रूव करना पड़ेगा कि भी वो वोटर है या नहीं है। एक तो ये है, एक कलर्ड फोटो देनी पड़ेगी। कलर्ड फोटो अगर ब्लैक एंड व्हाइट दे दी तो वो चलेगी नहीं। ये है बात। प्रक्रिया जो है 2 नंबर वाली वो कितनी तक पूरी हो चुकी है? हमारे तो ऑलमोस्ट सारे हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। आज तो हमने केवल उनको वो फॉर्म देना था, फॉर्म दे दिया है। और जो रह गए हैं कुछ लोग शहर में, कुछ लोग आज जैसे देखूंगी शाम को आएंगे, कुछ लोग उनको शहर में दे देंगे। वैसे 90% लोग जो हैं वो फॉर्म लेके जा चुके हैं। वर्किंग कैसी थी, उनका जो है वर्किंग स्टैंडर्ड कैसा था, तो उनकी जो है कितने वो लायक हैं, कितने लायक नहीं है, वो जनता बता देगी। अगले चुनाव में 2029 के चुनाव में जब चुनाव होंगे तो जनता बता देगी। हो सकता है उनको टिकट ही ना मिले 2029 में। एक नई जो चेयरपर्सन आई उनको क्या मशवरा है आपकी तरफ से? आप काफी अनुभवी है, 6 बार विधायक। वो तो पहले भी रह चुकी है और फर्जी वोट के अंदर जो है वो फर्जी पेंशन बनवा के और उसके पैसे खा चुकी है, जिसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन राविंद्र जी तो उसको मशवरा क्या दूंगा मैं? राविंद्र जी तो कह रहे हैं उन्हें मशवरे की जरूरत ही नहीं, काफी एक्सपर्ट हैं, पहले भी रह चुकी। मैं भी वही कह रहा हूँ, बहुत एक्सपर्ट है वो तो पहले। भाजपा जस्ट धारोड़ा के ले ले या रेवाड़ी के ले ले, पर्सन का चुनाव था, भ्रष्टाचार बहुत आप
भी काफी लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने रेडी नहीं थी कि हमने सिंबल पे लड़ना है लड़ना। तो एक हमने जो है पार्षदों को हम टिकट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ग्राउंड रूट लेवल पे जो हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तीसरी बात ये है कि 3.5 साल अभी पड़े हैं, लोगों ने कहा कि भाई सरकार बन रही है और इंद्रजीत ने तो धमकी भी दे दी थी वह काम नहीं होंगे अगर आपने चेयरमैन को दूसरा कोई बना दिया। तो लोगों की एक कोई ये नहीं कि लोग खुश हैं सरकार से। आप बाजार में चले जाइए, आप गाली दे देंगे। अब अभी आप हालत देख लीजिए, पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, फलों का, सब्जियों का, हर चीज के अंदर जो है महंगाई हो रही है। तो लोग तो परेशान है, लेकिन जो है अपने जो है फायदे को देखते हुए उन्होंने जो है आप कह रहे हैं कि 3.5 साल आपका जो कैंडिडेट था सालुद्दीन जिला तो शहरी प्रधान भी है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने उनके साथ जो है ठीक नहीं किया, ब्लैकमेलिंग की है, इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में कोई अंदरूनी फूट थी। वो तो उसका जवाब वही देंगे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे क्या पता उनको किसने उनको ब्लैकमेल किया है, किसने ब्लैकमेल नहीं किया। उन्होंने 6-7 लोगों के नाम भी दिए हैं कि इन लोगों ने मदद नहीं की, अगर मदद की होती तो वो जीत जाते। देखो जी, वो उनकी सोच है, और अगर जो लोग वो बता रहे हैं अगर उन्होंने साथ दिया होता, वो जीत गए होते, तो उनकी अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं ये बात। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिणाम जो आए हैं वो सत्ता को देखते हुए परिणाम आए। यमुनानगर के छछरौली खंड के गांव बरौली माजरा में वर्षों से विवादित करोड़ों रुपए की लगभग 8 एकड़ पंचायती भूमि को प्रशासन ने आखिरकार कब्जा मुक्त कराकर पंचायत को सौंप दिया है। इस भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा जमा हुआ था, जिसे मुक्त कराने के लिए पंचायत को कई वर्षों तक कड़ा कानूनी संघर्ष करना पड़ा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश और सीमांकन किया, जिसके बाद पंचायत ने अपना अधिकार पुनः स्थापित किया। ग्रामीणों के अनुसार 2011 से चला आ रहा यह विवाद वर्तमान पंचायत और सरपंच प्रतिनिधि के अथक प्रयासों से सुलझा है। इस भूमि की कीमत करोड़ों में है और इस पर लाखों रुपए की लकड़ी भी शामिल है, जो अब गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सर, प्रशासन आज कब्जा ले रहा है बरौली माजरा में, क्या मामला है? देखिए, ये लगभग 8 एकड़ जमीन है, खसरा नंबर 36 और 37। इस बारे एक शिकायत खंड कार्यालय में प्रस्तुत हुई थी और इसमें मैं आपको ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि माननीय डीडीपीओ साहब की कोर्ट ने भी बेदखल कर रखे हैं ये जो बंदे अभी काबिज हैं। इसके अलावा ये एक अपील में गए थे डीसी मैडम की कोर्ट से, वहाँ से रिजेक्ट हो गए। कमिश्नर साहब की कोर्ट ने इन्हें कुछ समय के लिए स्टे दी थी, लेकिन हाल ही में वो स्टे भी वैकेट हो गई थी। तो अब इनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। रेवेन्यू टीम हमारे साथ है, मौके पे निशान लगाए जा रहे हैं और फिर पंचायत के कब्जे में लेके इसकी ओपन ऑप्शन कर दी जाएगी। कितने जमीन है सर? कितने? लगभग 8 एकड़ जमीन, दोनों खसरा नंबर मिला के लगभग 8 एकड़। तो बोली भी आज ही की जाएगी सर? जी, मौके पे ही बोली की जाएगी, ओपन ऑप्शन। जी, आपके माध्यम से मैं ये बात भी सर्कुलेट करना चाहूँगा कि जो हम कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं और पंचायत के कब्जे में जो भी इलाका आएगा उसमें जो भी पेड़ खड़े हैं वो पंचायत की मलकियत होगी, पंचायत की प्रॉपर्टी होगी। यदि उसमें किसी भी प्राइवेट व्यक्ति ने उसके कटान की कोशिश करी या फिर इस तरह की किसी भी गतिविधि में वो शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नाम मुश्ताक अली है जी। जी, क्या मामला है? मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ जी। जी, और जो जमीन है सन 11 से मुकदमा चल रहा था इसका। यूडीआर के पास 7,000 के पास से डीडीपीओ के पास चले गया, डीडीपीओ ने इसको बेदखल कर दिया। जी, फिर डीसी को गए अपील डाल दी तो डीसी ने इनको स्टे नहीं दी। फिर ने चले गए जी कमिश्नर अम्बाड़ा, उसने इनको स्टे दे दी, कुछ दिनों के दी। फिर वो स्टे टूट गई जी। आज जमीन पर पूरे प्रशासन के साथ कब्जा लिया जा रहा है। कितनी जमीन है जी टोटल? 8.5 किले करीब है, 62 कनाल 3 नंबर। तो बोली वगैरह होगी? आज भी बोली होगी आज। तो पेड़ वगैरह भी खड़े हैं? हाँ, पेड़ खड़े इसका। तो पंचायत के अंदर हो गया सारा? हाँ जी, ये वो खाली कुछ चली जाना था, खाली पड़े को। ठीक।
फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।